एक बार फिर आपका स्वागत है। जनादेश आप देख रहे हैं। जनादेश में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रुझानों पर हम लगातार बने हुए इस वक्त जो ब्रेकिंग है तस्वीर जो है वो आपको बता दें। चुनाव की ब्रेकिंग यह है कि हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिल गई है। कांग्रेस फिलहाल जो है बीजेपी से लगभग डबल डिजिट में आगे चल रही है। 11 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, 22 पर कांग्रेस को बढ़त है और इसके अलावा 2 सीटों पर आईएनएलडी अदर्स के खाते में 3। रुझानों में आईएनएलडी का भी खाता फिलहाल खुलता हुआ दिख रहा है। हरियाणा की जो तस्वीर है, हरियाणा के जो रुझान है, रुझानों में जो ब्रेकिंग है वो हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा की 90 में से 38 के रुझान मिल रहे हैं, 22 पर कांग्रेस और 11 पर जो है वो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 3 सीटों पर निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं और आईएनएलडी का भी रुझानों में खाता खुल गया है। ये चुनाव की ब्रेकिंग है। आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला ऐलानाबाद से आगे चल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला और इस तरह से कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 11 सीटों पर, कांग्रेस 22 सीटों पर। कांग्रेस 5 सीटों पर प्लस में फिलहाल दिख रही है, बीजेपी 4 सीट नीचे आती दिख रही है और ये इस वक्त की तस्वीर जो है हरियाणा को लेकर है। आईएनएलडी का भी खाता खुल गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं हरियाणा के रुझान जो सामने आ रहे हैं, उसमें जो एग्जिट पोल जो संभावित नतीजे दिखा रहा था, अब रुझान उसी तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। 22 सीटों पर कांग्रेस आगे है। मुझे लगता है कि देखिए आधे पौन घंटे में स्थिति और साफ हो जाएगी और अब क्योंकि जो पहले अभी तो बैलेट वाला चल रहा था तो वो अब खत्म हो गया है और अब मुझे लगता है धीरे धीरे जो एग्जिट पोल के हिसाब से हम मान के चल रहे थे तो करीब करीब वैसी स्थिति होती हुई दिख रही है। लेकिन जैसे देखा कि अभय सिंह चौटाला भी आगे चल रहे हैं, 1 सीट पे इन लोग का प्रदर्शन दिख रहा है, जेजेपी का भी नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है जेजेपी भी 1-2 सीटों पे आगे बढ़े। तो कुछ छोटी पार्टियां और निर्दलीय इनका भी हमें कुछ आगे बढ़ते हुए दिखेंगे और ये फाइनली ये देखना होगा कि 2 घंटे के भीतर ये स्थिति साफ होगी कि एग्जैक्ट क्या स्थिति वहाँ पर क्या सेप लेती है और कौन कितनी सीटों के साथ सत्ता में। हिसार से सावित्री जिंदल पीछे चल रही हैं, रामनिवास दारा आगे चल रहे हैं कांग्रेस के। और ये भी है कि आईएनएलडी 2 सीटों पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है फिलहाल रुझानों में किसी सीट पर उसको बढ़त नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी की सीटों की संभावना वैसे भी कमी व्यक्त की जा रही थी, लेकिन जो मेन चिंता इसकी थी क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर एक जैसा ही होता है, तो उसको लेके था कि कहीं इंटरनल ये आम आदमी पार्टी की बोर्ड न काट दे या कांग्रेस के बोर्ड न काट दे। तो कांग्रेस की ये चिंता थी। मुझे लगता है कि वो चिंता वो तो बाद में जब विश्लेषण होगा तब पता चलेगा। लेकिन अगर जिस प्रकार से अगर कांग्रेस आगे दिख रही है कि वो 50 से ऊपर सीटों पर जाते हुए दिख रही थी एग्जिट पोल में भी, और अब कुछ रुझान ऐसा ही लग रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर इतनी सीटें आती हैं तो फिर इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी को डैमेज नहीं किया। लोग पहले से मन बना के चल रहे थे कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। मदन मोहन जी, ऐसे में ये सोचने की ज़रूरत भी तो होगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार अपने 10 साल के कार्यकाल, डबल इंजन की सरकार और तमाम वो जो बड़े बदलाव किए गए उन पर एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है कि मूल में कहाँ एक तरह से चूक कहें एंटी इनकम्बेंसी सो है, लेकिन कहीं तो रणनीति में भी कहीं कोई खामी रही होगी। देखिए मुझे लगता है कि रणनीति की खामियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन आजकल होता यह है कि जो अपेक्षाएं जनता की बहुत ज़्यादा हैं, जितनी सरकारें कर सकती हैं उससे कई गुना ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। कोई भी सरकार आए वो 5 साल 10 साल काम करेगी और कितनी अच्छी सरकार हो तो उसके खिलाफ धीरे धीरे नाराज़गी हो जाती है, क्योंकि जो अपेक्षाएं लोगों की बढ़ते जाती हैं, साल 10 साल अपेक्षाएं बढ़ते जाती हैं और एक तो अपेक्षा बढ़ती है, दूसरा जो हमारे देश में जिस प्रकार से आबादी है, हर स्टेट में ज़्यादा आबादी है, तो उस हिसाब से लोगों की जो ज़रूरतें हैं, लोगों की जो डिमांड हैं या जो एक मिला के आकांक्षाएँ हैं वो पूरी कोई भी पार्टी नहीं कर पाती है। आज ठीक है बीजेपी की 10 साल की सत्ता में वहाँ पे सत्ता विरोधी लहर पैदा हुई, बीजेपी सरकार हार गई, कांग्रेस कल को सत्ता में आती है तो कांग्रेस 10 साल वहाँ शासन करके दिखा देगी। मुझे नहीं लगता है कि इसके भी कोई चांसेज है। हो सकता है 5 साल में जनता नाराज हो जाए। तो ये चुनौती हमेशा बनी हुई है, लेकिन इससे सिर्फ सरकार बदलने से मुझे लगता है फर्क ये होगा कि एक राजनीतिक दलों पे एक बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव हमेशा बना रहा है। जम्मू कश्मीर की श्री माता वैष्णो देवी सीट से भाजपा आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है। श्री माता वैष्णो देवी जो विधानसभा सीट है वहां से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी ने बढ़त बना ली है। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस जो है फिलहाल उसको एक भी सीट पर फिलहाल नहीं दिख रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटों पर। बलदेव राज शर्मा है जम्मू कश्मीर की श्री माता वैष्णो देवी सीट से। बलदेव राज शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं और
सीटों की वोटों के जो रुझान हमें मिल रहा है, 90-90 सीटों पर दोनों जगह वोटों की गिनती हो रही है। धीरज के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त जम्मू में मौजूद हैं। तो धीरज, जब फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, लेकिन क्या तस्वीर बनती दिख रही है? रमन भल्ला से हमने आपकी चर्चा सुनी, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन फिलहाल हमारे रुझानों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, एक बात। दूसरी बात, जम्मू में बीजेपी अच्छा करती दिख रही है शुरुआती रुझानों में, तो रमन भल्ला की जिम्मेदारी थी कि बीजेपी को रोकें, क्या ऐसा करने में कामयाब रहे? धीरज। अच्छा, धीरज, लगता है कि धीरज तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है। रमा के पास एक बार फिर चलते हैं। रमा, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई हमने तो अभी किसी से, फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे थे पीडीपी को लेकर, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमने ना किसी से समर्थन मांगा, हमारे लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, जब चुनाव नतीजे आएंगे तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो बाप बेटे एक ही घर में रहते हैं, बातचीत नहीं होती आपस में क्या? देखिए, ये जो है वो स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सब तरह की संभावनाएं हैं वो तलाशी जा रही हैं। और राजनीति को कहा भी जाता है कि जो इमीडिएट संभावना होती है उसका खेल होता है, और उसी के तहत जो अलग अलग बयान है कि अगर गठबंधन की संभावना बनती है किसी दल से तो वो भी ठीक है, अलायंस हमारा चलेगा। अगर नहीं बनती है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की हालत इस वक्त जो है वो जम्मू की बात करें और कश्मीर की भी बात करें तो खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पीडीपी भी जो है अभी तक रुझानों में भी आगे नहीं आई है। तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि चुनाव की जो तस्वीर थी वो तो बड़ी खूबसूरत निकल कर आई थी, लेकिन जो रिजल्ट की तस्वीर है वो उलझी हुई हो सकती है। तो उस उलझी हुई तस्वीर में, क्योंकि 10 साल के बाद जो है सत्ता में अपना रास्ता तलाशना, तो उसके लिए तमाम संभावनाएं जो है वो सामने रहती है, और उसी वजह से जो ये स्टेटमेंट्स है सामने आ रही है। आपको याद होगा सोपोर में जब राहुल गांधी ने यहाँ पर रैली की थी तो उमर अब्दुल्ला ने तभी तलखी दिखाई थी। उन्होंने ये कहा था कि वो जाके जम्मू में देखे, जम्मू में जो बेस है उसको देखे जहां पर बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। सोपोर में वो क्या कर रहे हैं, सोपोर हम संभाल लेंगे। इसके पहले जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी हमने उमर अब्दुल्ला से बात की थी कि आपकी अलायंस है, लेकिन कश्मीर में जो बड़े नेता है वो वहां पर नहीं आ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने तब भी ये कहा था कि उनकी जरूरत नहीं है, हम लोग वो संभाल लेंगे, वो यहाँ पर देखें। तो इन्हीं बातों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो गठबंधन है उसमें भी कहीं ना कहीं कई तरह के पेज जो है वो नजर आ रहे थे, और उन्हीं को देखते हुए ये जो स्टेटमेंट है सामने आ रही हैं। अभी की तस्वीर है उसमें यहाँ पर जो एनसी है वो थोड़ा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि रुझान है अभी हमें पूरे उसका इंतजार करना होगा। तमाम नेता भी यही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि हाँ, जो परिणाम का गणित है वो थोड़ा सा उलझा हुआ आ सकता है। चलिए, अभी तो जो है वोटों की गिनती शुरू हुई है, कितनी उलझन होगी, कितना सुलझेगा मामला, इसका इंतजार करना पड़ेगा हमें। फिलहाल जो है प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं वो आपको बता दें। 90 सीटों में से हरियाणा के 39 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी लगभग 11 पे पिछले कई समय से जो है वहां पर जो है अटकी हुई है। कांग्रेस 23 सीटों पर बढ़त बना चुकी है, और आईएनएलडी के खाते में 2 और अदर्स के खाते में 3 सीटें दिख रही हैं। अगर ये रुझान जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे थे। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, कुछ कहना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 90 में से 15 सीटों के रुझान हमें मिल रहे हैं, 7 पे बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस जो है फिलहाल ना जम्मू ना कश्मीर, कहीं से भी कांग्रेस को रुझानों में एक सीट मिलती नहीं फिलहाल दिख रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य के खाते में 2 सीटें दिख रही हैं। तो ये फिलहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा की तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये रुझान और नतीजा आपको लगातार सबसे पहले सबसे सटीक हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद एक नया पैनल होगा, और लेकिन नतीजे जो हैं वो आपको सबसे पहले सबसे सटीक डीडी न्यूज पर मिलेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं।